शब की ट्रेलर देखी है हमने, बहुत ही इम्पैक्टफुल है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसके आपके किरदार के बारे में। मेरे किरदार के बारे में, शब के ट्रेलर के बारे में। पहले शब देखो के ट्रेलर के बारे में तो डायरेक्टर ने काटा है, तो मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया। लोगों ने बहुत तारीफ़ भी की है। मुझे मैं मतलब मेरा जो किरदार है फिल्म में, जो मेरा कैरेक्टर है, एक छोटे गांव से बड़े शहर में मॉडलिंग करने के लिए आता है। फिर उसके बाद वो जब छोटे शहर से आता है तो वो बड़े शहर में आने के लिए, अपने आप को फ़िट करने के लिए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है। वो जो सोसाइटी होती है उसके अंदर फ़िट करने के लिए वो ट्राई करता है कि वो कुछ अलग हो जाए, हट के अपनी इनोसेंस को खो देता है। फिर वो कैसे फ़ाइट करता है वो अपनी ड्रीम तक पहुंचने के लिए। क्योंकि अपने आप को बदलने के बाद वो अपने सपने तक पहुंचता है नहीं पहुंचता, ये आपको फ़िल्म देख के पता लगेगा। अच्छा, ये मूवी आपकी डेब्यू है, तो हाँ, कितनी तैयारी की आपने डेब्यू मूवी के लिए? नहीं, बहुत तैयारी की है यार, बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है। क्योंकि जब इस फ़िल्म का मैंने ऑडिशन दिया था उस टाइम पे मैंने खुद पे कभी बिलीव नहीं किया कि मैं इस कैरेक्टर को प्ले कर पाऊँगा या फिर इस तरह की एक्टिंग कर पाऊँगा। लेकिन ऑडिशन के बाद फिर राउंड राउंड राउंड, एक राउंड, 2 राउंड, तो शुरू में सर को पसंद नहीं आया कि ख़राब एक्टिंग है, अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा। लेकिन वो हर बार, लेकिन सर को मेरे ऊपर बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि वो एक इनोसेंस उन्होंने देखी मेरे अंदर। फिर मैं ना हर राउंड में अलग मेहनत के साथ, जैसे कि अब ये राउंड है, बेशक ख़राब कर रहा हूँ लेकिन जान लगा देनी है, हो या ना हो अलग बात है। फिर सिलेक्शन के बाद बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई, कुछ 4-5 महीने की वर्कशॉप हुई। आदिल हुसैन, उन्होंने उनके साथ मेरी वर्कशॉप हुई। तनिष्ठा चैटर्जी के साथ मेरी वर्कशॉप हुई। आसिफ बसरा के साथ मेरी वर्कशॉप हुई। मेरी एक उर्दू की टीचर थी मुनीरा सूरती, उनके साथ मेरी एक्टिंग की वर्कशॉप्स हुई। फिर उसके बाद उन वर्कशॉप के बाद मुझे गाइड किया उन्नीर सर ने। वर्कशॉप थी बेसिक ठीक करने की। फिर उस कैरेक्टर में कैसे घुसना है, उसे जीना कैसे है, उसकी बैक स्टोरी क्या होगी, वो सब लिखवाई उन्नीर सर ने। फिर उतनी सारी वर्कशॉप के बाद जब मैंने फ़िल्म के जब शुरू हुई फ़िल्म, उसके पहले दिन सेट पे गया तो डर ख़त्म हो गया था। क्योंकि इतनी ज़्यादा वर्कशॉप के बाद अगर कोई एक्टिंग करेगा तो हो ही जाएगी। सर, तो वर्कशॉप के नाम लिए तो आपने बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज कलाकार का उनके नाम लिया, साथ आदिल एक्टिंग की हुसैन जी वर्कशॉप, हो, आदिल बहुत हुसैन, जिनके, तनिष्ठा तो उन्होंने चैटर्जी। कोई एक टिप दी जो आपको लॉन्ग टाइम काम आएगी? देखो मतलब मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं मुंबई के अंदर। लेकिन उन वर्कशॉप्स में और इस वर्कशॉप में फ़र्क ये था कि आदिल हुसैन, तनिष्ठा चैटर्जी का काफ़ी वर्कशॉप काफ़ी सिमिलर थी कि एक्टिंग नहीं करनी है, उसको जीना है कैरेक्टर को सोल से, उसमें डूब जाना है। उस जो कैरेक्टर है उसमें डूब जाना है। कभी भी ऐसा ना लगे कि आप कोशिश कर रहे हो एक्टिंग करने की। वो अपने आप ही अंदर से आना चाहिए, एक एक डायलॉग, एक एक चीज़ें जैसे वो आपकी ही हों। तो उस अपनी अपनी ही सोल को कैसे पकड़ के एक्टिंग करनी है, वो उसकी प्रैक्टिस थी। जैसे मेडिटेशन करना, इमेजिनेशन, विजुलाइज करना और ऑब्ज़र्व करना लोगों को, खुद को ऑब्ज़र्व करना उससे पहले, खुद आप अपनी लाइफ में कैसे करते हो, क्या करते हो। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन पे काम कराया। और तनिष्ठा मैम ने भी उन्हीं चीज़ों पे काम कराया। आसिफ बसरा ने बैक स्टोरी पे काम कराया कि अपनी खुद की लाइफ की जर्नी को लिख के हमें सुनाओ। तो अगर मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ लिख के, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो यानी कि मैं कुछ कनेक्टिविटी नहीं है। तो उस तरह की चीज़ों पे काम कराया। फिर क्या बोला था मैंने, मुनीरा सूरती, उन्होंने मेरी ज़ुबान पे, उर्दू पे, अभी ज़ुबान में काम कर रहा हूँ तो ज़ुबान पे काम कराया। हाँ। सर, ट्रेलर में देखा जाए तो हमने बहुत सारे बोल्ड सीन्स देखे हैं, तो उसके लिए आप कितने कंफर्टेबल थे? क्योंकि रवीना मैम एक सीनियर एक्टर है, तो थोड़े कंफर्टेबल लेवल थोड़ा। ये देखो क्या होता है कि वैसे तो बोल्ड सीन में तो कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं था। तो रवीना मैम थी और इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, और वैसे मैं एक्टिंग में भी नर्वस था उनके सामने। लेकिन बोल्ड सीन तो फिर अलग ही बात हो गई कि मतलब ये सीन्स करना है तो वो भी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है रवीना मैम की कि उन्होंने मुझे फर्स्ट डे से, डे वन से ही वो मतलब एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही थी। मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं एक नया एक्टर हूँ या मैं बाहर से आया हूँ, ऐसा लगने नहीं दिया। तो वो चीज़ से क्या होता है, जैसे अगर सपोज़ मैं आपको ट्रीट ना करूँ अच्छे से, तो आप बोलोगे यार यार आप कंफर्ट लेवल पे नहीं आ पाओगे। लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बाहर से आया हूँ यार, एक छोटे मतलब मैं भी। तो मुझे बहुत एक वो लेवल जब आ जाता है, फिर आप
फिर मेरी हिम्मत हो गई उनसे पूछने की, अच्छा मैम मैं ये सीन कैसे करूँ, मैं इस डायलॉग को कैसे बोलूँ। वो टिप्स मिले उनसे, सीखने को मिला, तो बाद में सीन्स बहुत अच्छे हैं। रवीना मैम के साथ कैसा एक्सपीरियंस था काम करके? यही तो बताया मैंने आपको अभी। मीन्स और फिर से सेम कुछ, सवाल। हाँ नहीं नहीं देखो मीन्स और एक्सपीरियंस ये था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, और मैंने सबसे बड़ी बात ये सीखी कि आप एक्टर कितने ही बड़े बन जाओ, लेकिन आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। अपने से छोटे एक्टर को हमेशा सपोर्ट करो। कोई नया लड़का इंडस्ट्री में आता है, उसको बताओ कैसे करना है, बजाय इसकी कि चलो बैठो फ़ोन पे लग गए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी कि वो ना उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी कि आशीष ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। तो इससे पहले मैंने एड्स किए हैं, एड्स में मैंने बड़े सार्स के बाद भी मैंने टीवी कमर्शियल्स किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार वो ठीक से बात नहीं करते एड्स में। कुछ कुछ एड्स से मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि मैं गया, मैंने कहा हेलो, हाँ हाँ हेलो, तो बाद में ऐसा लगता है कि अरे यार सीन कैसे करेंगे यार, मतलब एक घबराहट आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगा था, लेकिन वो पूरा मिथ तोड़ दिया मेरा रवीना मैम ने। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब इतने बड़े स्टार और इतने नए एक्टर को इतना इतना ज़्यादा समझा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। तो वो चीज़ मतलब मुझे, मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ बोलते बोलते, लेकिन सर टीवी से बहुत सारे कलाकार आए हैं और टीवी से फिर फिल्म में आते हैं, फिर अगर आपको मौका मिले वापस फिल्म से टीवी में जाने का तो आप करना चाहेंगे? देखो अभी तो मैं इस फिल्म की रिलीज़ का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर एक दो प्रोजेक्ट और हैं जिसकी अनाउंसमेंट होगी। कभी आगे जाके कभी ऐसा हुआ कि बहुत ही अमेजिंग टीवी शो है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, तो हाँ। ठीक है, दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे अपने मूवी के लिए? तो दर्शकों को मैं ये कहूँगा कि यार प्लीज़ क्या कहते हैं 30 तारीख को फिल्म आ रही है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाओ, अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने जाओ। और फिल्म बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी कहानी है। और आपके आसपास ही ऐसी कहानियाँ होती हैं, लेकिन आप ध्यान देते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि ध्यान देना नहीं चाहिए। हम हमेशा अपनी खुद की लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि हम ध्यान देना चाहते नहीं हैं। तो अगर आप फिल्म देखोगे, आपको समझ में आएगा कि हम कितना मिस करते हैं अपने आसपास से। तो आप जाओ प्लीज़ फिल्म देखने के लिए, फिल्म को हिट बनाओ। थैंक यू। थैंक यू। या तो मैम शब के ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, ह्यूज रिस्पांस, तो कैसा महसूस कर रहे हो, कितना एक्साइटेड है मूवी को लेकर? trailer is being launched. Moreover, all the songs has been launched and which is being liked like anything. So while I was shooting and heard those songs, I was quite sure that people would love those songs, because I loved it very much. Not as part of this film, but it's in today's life it's really rare thing to get such a melodious song which will leave a strong impact on you while you are listening the song. So I'm really happy that things are getting their due, which they deserve. So tell us about something about your role in the movie. The character I played, the name of the character is Raina. She's a waitress, work in a cafeteria, and the cafeteria is in Delhi. She's a very self-confident, self-dependent, practical, matured character, but there are layers and there is a lot of mystery in the character. So it has a past story which takes Raina to Delhi, and there is another aspect also with this character. So until now, whatever people are seeing through all these trailers and music videos and other promotional activities, that's not all about Raina. So right now I won't divulge so other untold part. For that we have to come to theatre to watch the film. Ma'am, it's a debut movie in Bollywood, so have you taken any advice from anyone from your industry? I have a reservation with this term Bollywood debut, because I have been working in film industry for more than 15 years, and to me as an actress, film is a film. And being an actress, I see three matters to say yes to any project, which is the story,
the character I'm playing, and the director. So when this project had come to me, so all these parameters was absolutely right on the track, and I just took it as a film. And tomorrow I can work in any language film. So film is a film which has a different language. Doesn't matter that it's Bollywood or Tollywood or Tellywood or whatever. Okay. So lastly, anything do you like to say to your fans? Or I would request all of you that without your support, the film, us, it's nowhere. So you all have to come to theatre to watch this film. You can't afford to miss it. सर शब की ट्रेलर लॉन्च हो चुकी है, जी। पब्लिक में बहुत ही बज़ है इसके बारे में, तो कैसा एक्साइटेड फील करें, नर्वस, बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है? नर्वस भी एक्साइटेड भी दोनों ही हमेशा होता है कि जब भी फिल्म एक नया फिल्म आ रहे हो और उसका रिलीज़ पास में हो, तब एक फिल्म मेकर के हिसाब से एक्साइटमेंट होता है कि इतना जो एक आप प्यार से कुछ बनाते हो कि वो अभी उसका फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने ही वाला है। और नर्वसली भी लगता है कि आप जितना प्यार से किसी चीज़ को बनाया कि लोग भी उसको उतना ही प्यार दे या ना दे, तो उसके लिए नर्वसनेस भी होता है। सर शब के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये फिल्म, किस बारे में? शब एक फिल्म है जो सेट है दिल्ली में, सिटी लाइफ के बारे में है। तो एक ऐसा कहानी है जिसमें अलग अलग किरदार अलग अलग शहरों से, अलग अलग छोटे छोटे जगह से, दुनिया के अलग अलग जगह से सब आते हैं इस शहर पे दिल्ली में, अपना अपना ख्वाब लेके, अपना अपना सपना लेके, किसी को कुछ हासिल करना है। और ज़िंदगी के जो सफ़र पे कोई कोई ऐसा होता है कि अपना मंजिल हासिल कर लेता है, कोई कोई ऐसा होता है कि उनका सपना बिखर जाता है। तो ये फिल्म सपनों के बारे है, सपनों बिखर जाने के बारे है रिश्तों के बारे है, किसी रिश्ता बनता है, कुछ टूट जाता है। तो एक शहर आपको कैसा ट्रांसफॉर्म कर देता है, इसके बारे है। सर आपके जहन में कब आया कि रवीना मैम को, अर्पिता जी को कास्ट करना चाहिए और आशीष एक नए चेहरे? मैंने जब ये फिल्म पहले इस फिल्म के स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया, मैं और मेरे साथ उर्मी जुवेकर काम कर रहा था स्क्रिप्ट पे, वो साल 2000 पे था। तो बहुत पहले ये मेरा फर्स्ट स्क्रिप्ट जिसमें काम करना शुरू किया था। तो तब मैं पहली बार संजय सूरी और रवीना से मिला था दमन के सेट पे, जहाँ पे मैं एडिटर था। तो तब से ही रवीना टंडन, संजय सूरी इन लोग की इस फिल्म का पार्ट था। मैंने जब इस फिल्म का स्क्रिप्ट पे काम शुरू किया था, 17 साल बीत गया, तो चेंजेस कैरेक्टर्स को भी हो गया, रोल्स को भी हो गया। अभी रवीना दूसरा रोल कर रहा है, संजय सूरी एक केमियो का रोल कर रहा है। मुझे जो कैरेक्टर अभी आशीष निभा रहा है, ऐसा एक किरदार चाहिए था जिसमें एक इनोसेंस हो, जिस पे एक देख के लगता है कि हाँ, एक छोटे शहर से आया है कुछ सपना लेके। और जब मैं इसका कास्टिंग कर रहा था, ऑडिशन कर रहा था, आशीष पे वो क्वालिटी मिला है कि एक उस पर एक क्वालिटी है कि वो अभी भी मासूम है। सिटी में आकर भी, शहर में आकर भी उसका वो मासूमियत खोया नहीं है। और बहुत मेहनत किया उसने, एटलीस्ट 3-4 साल से वर्कशॉप जो मैं करने को बोला, क्योंकि वो जब पहले मुझे ऑडिशन दिया था दिल्ली में, वो रिजेक्ट हो गया था। और लेकिन मुझे एक स्पार्क लगा था, इसमें से झलक है कि वो हार्ड वर्किंग है और उसका एक सपना है, उसे हासिल करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। तो वो मुझे अच्छा लगा। और वो जो प्रोसेस ऑफ वर्कशॉप लर्निंग पे वो अपने आप को काबिल किया कि एक एक्टर हिसाब से भी वो अच्छा है, लेकिन अपना जो मासूमियत है वो अभी भी इंटैक्ट है। आप संजय सूरी सर के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, एंटी क्लॉक के साथ बहुत सारी मूवी को प्रोड्यूस भी किए, तो कैसा रेपो शेयर करते हैं आप? तो हम लोग पहले मिला, मैंने अभी जैसे बोला दमन के सेट पे मैं एडिटर था, और तब से एक दोस्ती बन गया कि हम दोनों को एक ही तरह का फिल्म पसंद है, एक ही तरह का फिल्म बनाने का पसंद है, और एक बेसिक ट्रस्ट है एक दूसरे पे। तो वो जब रहता है ना, तो सफ़र इजी बन जाता है। हम जब प्रोजेक्ट्स करते हैं, कभी कभी लाइक चौरंगा हमने जब किया था, वहाँ संजय एक्ट कर रहा था, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा था, तो मैं प्रोड्यूसर का जो रोल है वो ज़्यादा संभाल रहा था। शब पे मैं डायरेक्टर हूँ, संजय प्रोड्यूसर का रोल ज़्यादा संभाल रहा था। तो एक हमारे पे जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, और एक दूसरे को
पूरा तरीक़ा से हम बिलीव करते हैं हमारा विजन पे, तो शायद उसी वजह से इतना लंबा सफ़र एक साथ हम कर पाए। सर एडिटर से आपका डायरेक्टर का कैसा सफ़र रहा? डायरेक्टर बनना सपना पहले से था। एडिटिंग जो मैंने सीखा, जो एडिटिंग के लिए जो मैंने ट्रेन किया, जर्मनी से ट्रेन किया, वो इसीलिए किया कि मुझे मालूम था कि मैं बॉम्बे में आऊँगा, डायरेक्टर बनूँगा तो कोई नहीं देने वाला है, लेकिन कोई एक स्किल डीओपी हो, एडिटर हो, वो हासिल करके आओ तो थोड़ा पोजीशंस बेटर रहता है। तो मैंने ट्रेन किया एडिटर पे, क्योंकि मुझे लगता है एडिटर जो है वो अल्टीमेटली कहानी को जोड़ता है, प्लस वो जब एडिट करता है तो वहाँ हर टेक देखता है, एक्टर क्या गलती करता है, कैमरा में क्या मिस्टेक है, लाइटिंग पे क्या मिस्टेक है, स्टोरी का फ्लो कैसा है, पेसिंग, सब उसे पता चल जाता है। तो एज अ डायरेक्टर बनने के लिए एक अच्छा एडिटर होना ज़रूरत है। एटलीस्ट टेक्निकली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को मशीन ऑपरेट करने की ज़रूरत है, लेकिन दिमाग पे वो एडिटिंग कैसा होता है वो एक बार आप जानते हो तो डायरेक्टर हिसाब से बेहतर रहता है। ओके, लास्टली सर दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप मूवी के? दर्शकों तो उनको भी मालूम होगा मैं क्या बोलना चाहूँगा। हर डायरेक्टर फिल्म रिलीज़ के पहले एक ही चीज़ कहता है कि आई होप कि आप लोग डाउनलोड नहीं, थिएटर में जाके फिल्म देखें। सर दर्शकों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, रोल बहुत ही इम्पैक्ट है, तो कितने एक्साइटेड आप एज अ प्रोड्यूसर? देखिए, जो म्यूज़िक है, जो ट्रेलर है, वेल रिसीव्ड है। म्यूज़िक तो बहुत अच्छा चल रहा है। वो साथ ही मुसाफिर, आवारी गाने, मिथुन का म्यूज़िक है, टिप्स म्यूज़िक कंपनी। तो मुझे लगता है एक अच्छी एनर्जी बन रही है फ़िल्म की, और हमारी छोटी फ़िल्म है तो बड़ी फ़िल्मों के बीच में कहीं एडजस्ट करना है हमें, और उम्मीद है कि हमें अच्छे शोज़ मिलें और दर्शक आएँ देखने के लिए, और उनको एक ऐसी कहानी मिलेगी जो एक सेंटेंस या एक उसमें कहना समझाना बहुत मुश्किल है। ट्रेलर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी कहानियों में, बिकॉज़ इसमें कुछ पहलू हैं, पहलू के अंदर पहलू हैं, ऐसे चैप्टर्स विद इन चैप्टर्स। तो ये ऐसी किताब है जो सिर्फ अब उसके कवर से नहीं पहचान पाएंगे, तो आपको ये पढ़नी पड़ेगी या देखनी पड़ेगी। तो 5 मेन लोग हैं, 3 उसमें से मेन किरदार हैं, तो उनकी कहानियाँ हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, उनकी चॉइसेस, कुछ डिसीजंस, और उनकी लाइफ में कैसे एक दूसरे को ये इम्पैक्ट करते हैं। और ड्रामा है, लव है, रोमांस है, लस्ट है, होप है, उम्मीद, आशा निराशा दोनों हैं। तो इस किस्म की कहानियाँ, और जो ये बिल्कुल सिंगल वो नहीं है कि अब नाम में काम, आप अभी इस किस्म के इंसान हैं, इसलिए शब भी रात की एक डुअलिटी होती है। कुछ चीज़ें निकल के आती हैं बाहर, सबको लगता है ये रात को जो चीज़ें निकल के आती हैं बात वो ख़राब है, वो ख़राब नहीं है। एक ऐसी, हमारे खुद कई चेहरे होते हैं, वो कुछ चेहरे निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते हैं। सो ये उसको एक्सप्लोर करती है फिल्म। सर ये पिक्चर का प्रोड्यूस किया, आप इस पे एक्ट भी कर रहे हैं, तो उसमें उसके एक्चुअली बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहिए? मैं शब में एक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे मुंह दिखाई अपीयरेंस है कैमियो रोल है बस। बाकी भी निर्माता हैं, मैं उनके साथ ये प्रोड्यूस किया हमने। तो इसमें जो मेरा रोल है वो है एक्चुअली ओनली एज प्रोड्यूसर। सो कौन सा पार्ट आपको टफ लगता है एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर? ये दोनों की अलग ज़रूरतें हैं। प्रोड्यूसर में ऑफ कोर्स इन्वॉल्वमेंट बहुत रहती है, मुश्किल काम है। एक्टिंग में मज़ा बहुत आता है, एक थेरेपी समझता हूँ एक्टिंग। उसकी ज़रूरतें अलग हैं, उसमें आपकी देखभाल की जाती है, इसमें आप लोगों की देखभाल करते हैं सो दोनों अलग अलग इसमें चीज़ें निकल के आती हैं। सो ऑनियर को आप बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, जब वो एडिटर से तब से जुड़े हुए हैं आपके। सो कैसा रैपो आप शेयर करते हो और कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करना? हम बहुत झगड़ते हैं, बहुत एक दूसरे से डिबेट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन एक ट्रस्ट है और एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्रिएटिव डिसीजंस जो होते हैं, बहुत वहाँ क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वहाँ पे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ये
उनकी विज़न है तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, कुछ मेरी विज़न होती है तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और कुछ रोल्स डिफाइंड हैं। तो भरोसे पे और एक वो क्रिएटिव कनेक्ट में जिसको कहता हूँ, वो ना सिखाया जा सकता है ना आप सीख सकते हैं। वो होता है कभी कभी क्रिएटिव कनेक्ट कि हाँ ऐसी होगी फिल्म, विजन ऐसा होगा, तो वो वहाँ पर हम दोनों की कैसे ट्यूनिंग अच्छी है, तो इसलिए हम काम भी इकट्ठे सर करते हैं। लोगों को बीच में आपको मूवी को लेकर रिलीज़ के लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन है, या 30 या बाद में, तो थोड़ा क्लेरिफाई करें। नहीं, अभी 30 को नहीं होगी, कुछ दिन बाद होगी, बट हम 1 या 2 दिन में डेट अनाउंस कर देंगे, क्योंकि बहुत महारथी फिल्म्स आ रही हैं, हमें छोटी फिल्म्स को एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो एडजस्टमेंट हो रही है। सर एज अ प्रोड्यूसर कहना चाहूँगा, जीएसटी भी लागू हो रही है, बहुत सारी मूवी जैसे वैसे लॉस हो रही है, उस पर जीएसटी लागू हो रही है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट नो, कुछ रिव्यू के लिए अपील तो हुई थी, अब मुझे लेटेस्ट उसका अपडेट नहीं पता। हाँ, लेकिन जहाँ पे थिएट्रिकल रिलीज़ पे सर्विस टैक्स और वैट नहीं था, उस पर जीएसटी लग जाएगा तो इम्पैक्ट तो आएगा ही। तो वेट कर रहे हैं अब क्या फ़ाइनल रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है। एनीवे बहुत हेविली टैक्स्ड इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत है, गवर्नमेंट एक किस्म के हिस्सेदार है हमारे साथ, क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स हर फिल्म पे लगता है और ऑडियंस देती है, फिर वो कट के आता है, और डायलॉग बोलने के सर्विस टैक्स लगते हैं, अच्छी लेखक अच्छी कहानी लिखता है वो सर्विस टैक्स है, फिर वैट भी है, तो हेविली टैक्स्ड इंडस्ट्री है, ये वो बर्डन कर रही है इंडस्ट्री को। एक प्रॉपर विजन चाहिए इसको बचाने के लिए। ओके सर, लास्टली Thank दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आपकी मूवी को लेकर? जैसे हर फिल्म मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर कुछ कहानियाँ, कुछ अलग किस्म की कहानियाँ देखना आप पसंद करते हैं तो शब ज़रूर वो फिल्म है।